हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यूपी टेट एग्जाम के साथ साथ फ्री टैबलेट वितरण और 14,887 उच्च शिक्षण संस्थानों में पदों पर भरने की तैयारी, इसी के साथ साथ शिक्षक भर्ती और भी अन्य बड़ी अपडेट है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में स्पष्ट रूप से अपडेट है कि केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में हजारों पद जो हैं वो रिक्त हैं। 14,887 पद हैं रिक्त केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में और 10,537 पद रिक्त अन्य केंद्रीय संस्थानों में हैं। और इसी के साथ साथ 25% यहाँ पर वो जो सीटें हैं उनको भी बढ़ाने की बात कही गई है। देश के केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में करीब 14,887 पद रिक्त हैं। इनमें से करीब 4,370 पद आईआईटी में फैकल्टी के हैं। आईआईटी को छोड़कर अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईएम, एनआईटी सहित सभी केंद्रीय संस्थानों में 10,537 रिक्त पदों में से 5,716 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है वो विभिन्न चरणों में। और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भी यहां पर कंटिन्यू चल रही है। और सरकार का कहना है कि आईआईटी स्वायत्त संस्थान है, रिक्तियों को सतत प्रक्रिया के तहत भरा जाता है। आईआईटी रोलिंग विज्ञापन जारी करते हैं जो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए साल भर खुले रहते हैं जो आवश्यक योग्यता को पूरे करते हैं। इसी के साथ साथ केवीएस में भी बड़ी भर्ती की तैयारी है जिसकी अपडेट आपको जल्द इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है, विभागीय परीक्षा के लिए आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं। यूपीपीएससी स्थायीकरण एवं प्रमोशन के लिए आयोग कराएगा परीक्षा। सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर तैनात अफसरों के स्थायीकरण एवं प्रमोशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभागीय परीक्षा 2022 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा हॉल में आयोजित की जाएगी जिसकी तिथि जो है आयोग जल्द जारी करेगा। परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 30 अप्रैल यहां पर निर्धारित की गई है। नेक्स्ट अपडेट यहां पर यूपी टेट एग्जाम को लेकर के आ रही है जो कि बड़ी अपडेट है। टीईटी प्रकरण में डीआईएस को शासन ने किया निलंबित। शिक्षक पात्रता परीक्षा की शुचिता भंग करने के आरोप में 22 यहां पर जो है वो गिरफ्तार हुए थे। आजमगढ़ से बड़ी अपडेट है, जिले में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की शुचिता भंग करने के प्रयास के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में जिलाधिकारी की संस्तुति पर शासन ने जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ को जो है वो निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा है। जिलाधिकारी ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रकरण में संलिप्त सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जो आपका यूपी टेट का एग्जाम 23 जनवरी को हुआ था और उसमें जो है परीक्षा की शुचिता भंग करने की जो है पूरी तरह से प्रयास किया गया था, तो इसी को लेकर के यहां पर शासन का बड़ा फैसला है और इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो एग्जाम होंगे उनमें यहां पर कोई भी शुचिता भंग करने का प्रयास जो है वो नहीं करेगा। आगे अगर आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से अपडेट है कि जिलाधिकारी ने इस मामले में डीआईएस डॉक्टर बीके शर्मा के निलंबन की संस्तुति कर शासन को भेजी थी। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर बीके शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी लेकिन सभी की जमानत अर्जी भी यहां पर खारिज कर दी गई। तो हाईकोर्ट का भी यहां पर बेहतर फैसला है। अगर बात करोगे यूपी टेट रिजल्ट को लेकर के तो यूपी टेट का जो रिजल्ट है वो आपका होली के बाद ही आएगा, जब नई सरकार का यहां पर गठन हो जाएगा उसी के बाद यहां पर यूपी टेट का रिजल्ट जो है वो आने की संभावना है। क्योंकि जो तय तिथि थी 25 फरवरी को तो शासन से अनुमति नहीं मिलेगी। अब यहां पर जब तक यहां पर शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता है तब तक यहां पर टेट का रिजल्ट आने की भी उम्मीद जो है वो कम है। नेक्स्ट यहां पर फ्री टैबलेट वितरण को लेकर के बड़ी अपडेट है। विद्यार्थियों को बांटे गए फ्री टैबलेट, अगर इसमें आप देखोगे तो मुरादाबाद से बड़ी अपडेट आ रही है। मुख्यमंत्री द्वारा विद्यार्थियों के लिए चलाई गई योजना के तहत बृहस्पतिवार को मां गायत्री संस्थान में फार्मेसी और आईटीआई के सभी विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट बांटे गए। इस मौके पर संस्थान के फाउंडर वगैरह जो हैं और सभी स्टाफ जो है वो मौजूद रहा है। तो जैसा कि मैं लगातार आपसे कह रहा था कि जैसे ही इसकी आचार संहिता जो है वो 10 तारीख को खत्म हो गई है, अब फ्री टैबलेट का वितरण जो है हर जिले में प्रारंभ हो जाएगा। और जो 17.5 लाख फ्री टैबलेट की डिवाइसेज आई थी वो सभी जिला मुख्यालय पर जितने जितने छात्रों के रजिस्ट्रेशन हुए थे अंतिम वर्ष के वो रखी हुई हैं। और होली के बाद उम्मीद है कि ये जो है प्रक्रिया काफी तेजी से स्टार्ट होगी क्योंकि आगे 2 करोड़ फ्री टैबलेट के वितरण के साथ साथ फ्री स्कूटी का भी वितरण करवाना है। तो जो ये 1 करोड़ फ्री टैबलेट का वितरण होना है, क्योंकि इसका जो टेंडर पड़ा था तो 3 चरणों में इसका वितरण होगा। तो अभी पहला चरण ही पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो पहला चरण यहां कंप्लीट होगा, उसके बाद इसके 2 चरण होंगे, देन आगे की प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यू की जाएगी। तो फ्री टैबलेट की हर एक अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। नेक्स्ट यहां पर शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। कल जो 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बात कही गई थी कि नए पदों की जो संख्या है वो 17 से बढ़ाकर 40 से
से 50,000 पद पर जो है वो कर दी जाएगी, जबकि 24 दिसंबर को 17,000 अध्यापक भर्ती की घोषणा की गई। तो इसके बारे में कल बड़ी जानकारी मिली है कि यहां पर पद जो है वो नहीं बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से आप यहां पर देखोगे कि सूत्रों के मुताबिक विभाग मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार कर रहा है। प्रयास है कि नई सरकार में भर्ती के पदों की संख्या 17 से बढ़ाकर 40 से 50,000 कर दी जाए। तो ऐसा विभाग की तरफ से कोई भी निर्देश नहीं है। जो स्टूडेंट्स गए थे उनके द्वारा पता चला है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये 17,000 पदों पर ही कंटिन्यू की जाएगी, क्योंकि रिक्त पदों का ब्यौरा जो है वो अभी तक नहीं मिल सका है। तो आप लोग 17,000 भर्ती को ही दिमाग में रख करके तैयारी जो है वो कंटिन्यू करिएगा। नेक्स्ट यहां पर ओमिक्रॉन को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है कि इस होली ओमिक्रॉन जो है वो अंत की ओर चला जाएगा, और स्वास्थ्य मंत्री ने वेबिनार में कहा था कि भारत कोरोना से सबसे बेहतर जो है वो लड़ा है। यह होली कुछ अलग होगी, क्योंकि 2 साल बाद यह पहला मौका है जब कोरोना वायरस का जानलेवा प्रकोप नहीं होगा और वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन जो है वो खात्मे की ओर है। बहुत बड़ी ये अपडेट आ रही है खुशखबरी के साथ कि अगर ओमिक्रॉन आने वाले समय में नहीं आता तो इससे जो सारी चीजें हैं वो अच्छे रूप में कंटिन्यू हो पाएंगी। नेक्स्ट यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षक की वरिष्ठतम सूची को लेकर के। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2013 में की गई प्रधानाचार्य भर्ती साक्षात्कार में ऑफलाइन सूची वाले वरिष्ठतम शिक्षकों के मामले में अब कोई मौका नहीं दिया जाएगा। कई जिला विद्यालय निरीक्षकों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के निर्देशों के बाद अधियाचित विद्यालयों के 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की ऑफलाइन सूची को ऑनलाइन कर दिया है। इनके साक्षात्कार की तिथि जो है वो चयन बोर्ड जल्द यहां पर घोषित करेगा। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 काफी समय से जो है वो अटकी पड़ी है, तो जल्द से जल्द इस पर प्रतिक्रिया होने की जो है वो उम्मीद है। नेक्स्ट यहां पर एम्स में यहां पर 108 पदों पर भर्ती निकली है, बड़ी अपडेट है। और भर्ती उनमें से 29 जो है वो प्राध्यापक और आचार्य के पदों पर भर्ती होनी है। अतिरिक्त आचार्य 22 पद हैं, सह आचार्य 24 पद हैं, सहायक आचार्य 33 पद हैं और कुल पद इस तरह से 108 हैं। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले एम्स की जो है आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज के रिक्रूटमेंट विंडो पर क्लिक करें, इसके बाद आपको नए पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा और यहां से आप जो पूरा विज्ञापन है और नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स में शिक्षा और इलाज को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। नर्सिंग स्कूल के संचालन के साथ ही एम्स प्रशासन पीजी की पढ़ाई को लेकर तैयारियां पूरी करने में जुटा है। इसको देखते हुए एम्स में शिक्षकों की भर्ती का पिटारा जो है वो खुल गया। इस तरह से कुल यहां पर 108 पदों पर जो है वो भर्ती प्रक्रिया कंटिन्यू हो जाएगी। तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसमें जरूर आप लोग ऑनलाइन करें, क्योंकि यहां पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अगर आप देखोगे तो सीधी भर्ती प्रक्रिया आयोजित कर रहा है। उम्मीदवारों को उनके आवेदन पत्र के आधार पर ही साक्षात्कार के दौरान ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एम्स की स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनके आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करेगी। इसके बाद मांगे जाने पर उम्मीदवारों को सभी प्रासंगिक मूल दस्तावेज जो है वो प्रस्तुत करने होंगे। तो डिटेल नोटिफिकेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। बाकी ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिली जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।